नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण नारायण विशेष बात कहाँ से गाँव बात तो यही है जो एक प्रकार से नित्य कही जाती है। फिर कितने भाइयों ने कहा कि एक प्रकार से आज सबको भगवान की प्राप्ति हो जावे, सबको भगवान की प्राप्ति करवा दो। तो हम सोचा मन में कि भी हमारी तो वो सामर्थ्य नहीं है कि हम सबको प्राप्ति करा दें। और यदि हम ऐसा एक प्रकार से अभिमान रखें या कहें कि अच्छा हम सबको प्राप्ति करा देंगे, तो ऐसी अवस्था के वहाँ तो भगवान यदि प्राप्त होते हुए तो भी बंद हो जावे, क्योंकि भगवान किसी के अभिमान को नहीं रखते। जो कोई मनुष्य अभिमान करता है उसके अभिमान को उसी वक्त भगवान चूर कर देते। अभिमान रहित होने से भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है भगवान की कृपा से, किंतु अभिमान रखने से कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कितने भाई यह बात कही कि भगवान की प्राप्ति के पात्र बना दो, तो हमारी शक्ति तो प्राप्त बनाने की भी नहीं है। कितने भाई कहे कि भी हम जब यहाँ आ गए तो पात्र तो बनी गई। कितनों ने ये कहा कि हम पात्र ही क्यों माने, हम तो यहाँ आ गए तो मुक्ति हो गए। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जब एक प्रकार से समझो कि अपने मन पर ही सब बात निर्भर करती है, अपने श्रद्धा के ऊपर ही, तो मनुष्य को श्रद्धा तो अपनी अधिक से अधिक ही रखनी चाहिए। और फल के विषय के बीच के मां समझो कि मनुष्य मात्र प्रतंत्र है, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। नहीं भी छोड़ो तब भी भगवान के ऊपर ही है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने के बीच के मां अधिकार है। कर्म करने में मनुष्य की कुछ स्वतंत्रता है, और फल भोगने के बीच के मां तो किंचित मात्र भी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हम लोगों को उत्तम से उत्तम अपने कर्म करने चाहिए। भक्ति जो है वो भी एक प्रकार से थी अपने व्यापक व्याख्या के बीच के वहाँ क्रिया साध्य होने से वो कर्म के ही अंतर्गत आ जाती है। भगवान का जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, सब एक प्रकार से। तो हम लोगों को उत्तम से उत्तम जो क्रिया है उसके करने की चेष्टा करनी चाहिए। उत्तम से उत्तम जो क्रिया है वो भक्ति है। तो इस वास्ते हम लोगों को इंद्रियों के द्वारा भी उत्तम से उत्तम क्रिया करनी चाहिए, और मन से भी उत्तम से उत्तम क्रिया करनी चाहिए, और बुद्धि से उत्तम भाव रखना चाहिए, और हृदय के भीतर के बीच के में समझो उत्तम जो गुण है उन्हें का संग्रह करना चाहिए। और ये भी होता है कि भगवान की अनन्य भक्ति करने से थी, केवल भगवान की अनन्य भक्ति करने से थी, ये सारी बातें उसके वहाँ आप ही आ जाती है। बड़ा भारी दुराचार जो पुरुष है वो भी सदाचारी बन जाता है। अभी आपको गीता की 9वीं अध्याय के वहाँ बताया कि अतिशय सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग, अतिशय दुराचारी पुरुष भी अनन्य भक्ति करने वाला समझो कि शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, और समझो कि
सदा रहने वाली जो परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये भक्ति की महिमा है। और भगवान के जो दर्शन होते हैं वो भक्ति से ही होते हैं। ज्ञान के मार्ग से मुक्ति हो सकती है, योग के मार्ग से सिद्धियों की प्राप्ति और मुक्ति भी हो सकती है, और कर्म योग के मार्ग से भी मुक्ति हो सकती है। किंतु साक्षात जो भगवान का जो दर्शन है वो तो भक्ति से होता है, समझो कि क्रियाओं से नहीं होता, और यज्ञ दान तब से भी नहीं होता। तुम भगवान ने गीता की 11वीं अध्याय के 53 के श्लोक में ये बात साफ कह दी है कि न हम वेदैर न तपसा और न दाने न चेद्या शक एवं विदो दृष्टवान सीमांग यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से तू मुझको देख चुका है, इस प्रकार का दर्शन न तो मैं वेद के पढ़ने से या न वेदों के द्वारा दे सकता हूँ, और न जग से, न दान से, और न तप से। तो फिर किस प्रकार से आपके साक्षात दर्शन हो सकते हैं? आपके साक्षात दर्शन के लिए फिर क्या उपाय है? तब भगवान स्वयं ऐसे उपाय बतलाते हैं कि भक्त्या तु नन्या शक्य अहम एवं वीर अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं जिस प्रकार का दर्शन तेरे को दिया, इस प्रकार का दर्शन मैं भक्ति के द्वारा आपने दे सकता हूँ। यानी भक्ति के द्वारा मेरा साक्षात सगुण साकार रूप का दर्शन भी मनुष्य कर सकता है, और मैं क्या वस्तु हूँ उसे मेरे को तत्व से भी ऐसा मनुष्य जान सकता है। मेरा जो साकार निराकार सगुण निर्गुण जो स्वरूप है उसको यथार्थ रूप से ज्यों का त्यों जानना चाहे तो अनंत भक्ति से जान सकता है। इतना ही नहीं, अनंत भक्ति से मुझ परमात्मा के वहाँ जो प्रवेश करना चाहे, मुझके वहाँ विलीन होना चाहे, आप मुझ के वहाँ एक मिलना चाहे, तो भी अनंत भक्ति से थी आपने वो भी ऐसो कर सकता है। यानी उसके लिए भी मैं बाध्य हूँ, मैं एक प्रकार से उसका वो कार्य भी सिद्ध कर सकता हूँ केवल अनंत भक्ति से। उस अनंत भक्ति को कहते हुए भगवान 11वीं अध्याय के 55 के श्लोक में कहते हैं कि मत कर्म किरण मत परमो मत भगत संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि मत कर्म किरण, जो मेरे अर्थ कर्म करता है और जो मेरे ही परायण है और जो मेरा भक्त है और संसार के मां आसक्ति से रहित है और सारे भूत प्राणियों के बीच के मां जो वैर भाव से भी रहित है, हे पांडव, वह मुझको प्राप्त होता है। तो 3 बात को ग्रहण करने के लिए और 2 बात त्यागने के लिए भगवान ने इस गीता की 11वीं अध्याय के अंत के मां अनंत भक्ति के विषय में कही, अनंत भक्ति का स्वरूप बतलाया। उसमें 3 बात को ग्रहण करने के लिए 3 कौन सी? एक तो या कि मत कर्म किरण, और एक या कि मत परमा, और एक या कि मत भक्त। ये 3 तो ग्रहण करने के लिए, और 2 त्यागने के लिए कि एक तो सारे संसार के मां समझो आसक्ति का त्याग करना, आसक्ति से रहित होना, और एक जो है तो समझो कि बैर का त्याग करना। बैर चीज जो है वो द्वेष का ही मोटा कार्य है, इसलिए भगवान राग और द्वेष के त्यागने के लिए कहते हैं। और समझो कि 3 बात धारण करने के लिए तो मत कर्म करने का यह अभिप्राय है कि तेरी सारी जो क्रिया जो है वो मेरे लिए होनी चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। जैसे कोई लोभी आदमी समझो कि रुपयों के लिए अपने कोशिश करता है, उसका सिद्धांत है कि रुपया मिलना चाहिए। जो रुपयों का जो दास है और रुपयों का ही परायण है और समझो कि रुपया ही को सबसे बढ़कर समझता है, वो रुपयों के लिए धर्म को छोड़ देता है, कर्म को छोड़ देता है और ईश्वर को भी छोड़ देता है। समझो कि और इस संसार के बीच के मां सबका त्याग कर देता है रुपयों के मुकाबले के बीच के मां।
तो जिस प्रकार से थी लोभी आदमी रुपयों का भगत है, उससे भी बढ़ करके हम लोगों को भगवान का भक्त बन करके और भगवान के लिए हमारी सारी चेष्टा होनी चाहिए। कोई पूछे कि भी तुम सोते क्यों हो, बोले भगवान के लिए। रोते क्यों हो, बोले भगवान के लिए। खाते क्यों हो, भगवान के लिए। बोले चलते क्यों हो, भगवान के लिए। हमारी सारी क्रियाओं के बीच के में एक ही उद्देश्य हो जावे कि हमारी सारी क्रिया केवल भगवान के लिए ही होती है, जैसे लोभी आदमी की सारी क्रिया रुपयों के लिए होती है। इसी प्रकार से हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए। हमारी बुद्धि में ये बात समझ में आ जावे कि भी ये काम जो तो भगवान के लिए नहीं है, उसको कभी नहीं करना चाहिए, और जो भगवान के लिए काम है वही करना चाहिए। हम जो कुछ करते हैं, चलते उड़ते बैठते सोते खाते पीते, हर समय के बीच के वहाँ हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम क्यों खाते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों सोते हैं, क्यों ये काम करते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान के लिए। हमारा संसार में जो जीवन है वो भगवान के लिए। हमारा संसार के बीच के वहाँ जो क्रिया करना है वो सब भगवान के लिए। तो हमारी प्रत्येक क्रिया के बीच के वहाँ समझो कि भगवान का उद्देश्य चिलकने लगे। जब ऐसा भाव होगा तो समझो हमारी सारी क्रिया जो है, जब हमारी भगवत के लिए होने लगेगी तो सारी क्रिया के बीच के वहाँ जो है तो समझो कि हृदय के भाव से भगवान दिखने लगेंगे, हृदय के भाव से। और हमारी सारी क्रिया एक प्रकार से समझो कि लीला का रूप धारण कर लेगी। जैसे भगवान की जो क्रिया है, भगवान का जो चरित्र है, वो सब भगवान की लीला है। इसी प्रकार से थी हमारी भी सारी क्रिया समझो कि लीला के रूप में परिणित हो जाएगी। और उस क्रिया को देख देख करके लोग जो है तो मुग्ध होंगे और उससे खूब लाभ उठाएंगे, उनका अनुकरण करके के लाभ उठाएंगे, उनकी क्रिया का दर्शन करके लाभ उठाएंगे। आप ख्याल करके देखो, जो सत्क्रिया होती है, उच्च कोटि की जो क्रिया होती है, जिस क्रिया के वहाँ स्वार्थ का त्याग होता है और जिस क्रिया के वहाँ लोगों का उपकार होता है, ऐसी जो क्रिया दूसरे लोग जो देखते हैं उनका चित्त भी खुश हो जाता है, उनके ऊपर ये असर होता है कि हम भी इस प्रकार से चाहिए तो करें। दूसरी बात यह है कि कोई भी आपने समझो कि सत्य बोलता है तो उसका सत्य बोलना प्रिय लगता है, चाहे हम नहीं बोल सके किंतु उसका सत्य बोलना हमको प्रिय लगता है। कोई भी जो मनुष्य है समझो कि किसी की सेवा करता है तो हम चाहे सेवा नहीं कर सके किंतु वो जो सेवा करता है उसकी सेवा को देख करके हमारे चित्त के में प्रसन्नता होती है। कोई भाई किसी के साथ में समझो कि सम व्यवहार करता है और सुख दुख में सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, निंदा स्तुति में सम रहता है, उसकी समता को देख देख करके हम लोगों को प्रसन्नता होती है। चाहे हम लोग उस समता के वहाँ नहीं भी है तो भी उस समता को देख करके प्रसन्नता होती है और उससे दूसरे आदमियों को उससे शिक्षा मिलती है और वे सम भाव से बरतने भी अपनी शक्ति के अनुसार लगते हैं, क्योंकि उसका संसार भर के वहाँ सबके ऊपर असर होता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जिस क्रिया के वहाँ स्वार्थ का त्याग है और जो क्रिया भगवान के लिए है, जो क्रिया भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान के वहाँ प्रेम होने के लिए या भगवान की सेवा संबंधी जो क्रिया है, वो समझो कि भगवान कहते हैं वो मत कर्म है, वो मेरे अर्थ कर्म करने वाला पुरुष है। तो इस प्रकार से भी हम लोगों को बनना चाहिए। हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं। सबके वहाँ भगवान विराजमान है। किसी की सेवा हम करते हैं तो भगवान की सेवा है, किसी का हम आदर करते हैं तो भगवान का आदर है, किसी का सत्कार करते हैं तो भगवान का सत्कार है। इस वास्ते हमारी सारी क्रिया जिससे लोगों का उपकार हो, जिससे संसार का हित हो, जिससे संसार के वहाँ उन्नति हो, जिस हमारी क्रिया के देखने से समझो कि लोगों के वहाँ अपने उत्साह पैदा हो, शांति पैदा हो, प्रसन्नता पैदा हो, ऐसी हमारी क्रिया होनी चाहिए। वही क्रिया हमारे लिए कल्याणकारक
और संसार के लिए कल्याणकारक है। जो चीज हमारे लिए लाभदायक है वो सारी दुनिया के लिए लाभदायक है, और जो चीज हमारे लिए हानिकर है वो सारी दुनिया के लिए हानिकर है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये हमारे लिए हानिकर है तो ये सारी दुनिया के लिए हानिकर है। इसी प्रकार से जो उत्तम जो क्रिया है वो हमारे लिए लाभदायक है और सब दुनिया के लिए लाभदायक है। तो भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृन, जो मेरे उद्देश्य से मेरे लिए कर्म करता है, मेरे संतोष के लिए कर्म करता है, मेरी आज्ञा के अनुसार कर्म करता है, और जिसका ये ध्येय है कि समझो कि ये ध्येय कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो वो मत कर्म कृन है। दूसरी बात है मत परम, जो मेरे ही प्राण यानी मेरी जो शरण है, मेरे पर ही जो निर्भर है। जैसे समझो कि छोटा बच्चा माता पर ही निर्भर है, चाहे माँ उसको गंगा में डुबो दे और चाहे माँ एक प्रकार उसका पालन करे, वो माँ पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम भगवान के लिए अपने आप को समर्पण कर देवें, आत्म समर्पण कर देवें और भगवान के ऊपर निर्भर हो जावें। माँ जिस प्रकार से बच्चे का पालन करती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, उससे भगवान लाखों करोड़ों गुना अधिक प्रेम हमारे से करते हैं। इस बात को हम समझते नहीं है, नहीं तो हम एक प्रकार से भगवान से क्षण मात्र भी कभी अलग नहीं रहती। जैसे समझो कि माता अपने पुत्र के लिए सब प्रकार से हित की चेष्टा करती है, किंतु उसके वहां भी स्नेह रहता है, स्वार्थ रहता है, अज्ञान रहता है, मोह रहता है, किंतु भगवान के बीच के वहां ये कोई भी चीज नहीं है। इस वास्ते भगवान जो माता है सबकी, उसके वहां जो दया है, उसमें जो प्रेम है, उसके बीच के वहां जो भाव है, वो लाखों करोड़ों माताओं का हृदय इकट्ठा करके समझो कि मिसाल की जाए तो नहीं हो सकती। दुनिया के बीच के वहां सारी माताएं जितनी है, 84 लाख योनियों के माँ जितनी माताएं हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आदि देवता आदि के वहां उन सब का हृदय इकट्ठा कर लिया जावे तो उनके सब के हृदय को इकट्ठा करने पर भी दया सागर जो भगवान है, उस दया सागर की एक बूंद के समान भी शायद होए। ऐसा जो दयालु, ऐसा जो प्रेमी, प्रेम के पुण्य सारी दुनिया के बीच के माँ प्रेम नाम से जो धातु आपको दिख रही है, असली जो प्रेम स्वरूप जो भगवान, उसके प्रेम के एक अंश का तिनका मात्र, प्रतिबिंब मात्र, आभास मात्र है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये एक प्रकार से कुछ भी नहीं है, किंतु ये हमारे को विश्वास होना चाहिए। जब हमारे को ये विश्वास हो जाएगा तो हम भगवान के लिए पागल के माफक हो जाएंगे। हमारा समझो कि खान पान का ज्ञान नहीं रहेगा, हम एक प्रकार से भगवान भगवान करते रहेंगे और बिना भगवान मिले हमारे को चैन नहीं पड़ेगी कि हम समझ जाएंगे, कुछ भी समझ जाएंगे कि भगवान इतने दयालु और इतने प्रेमी हैं, तो उसकी शरण तो स्वाभाविक ही हो जाएंगे हम। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्राण है, समझो कि जो मेरे प्राण है वह मुझको प्राप्त होता है। तो भगवान की सब प्रकार से शरण हो जाना, सब प्रकार से शरण कैसे कि वाणी से, शरीर से, मन से, वाणी से उसके नाम का हम जप करें तो वो शरण के अंतर्गत है। किंतु ऊंचे दर्जे की जो शरणागत है वो तो ऐसी है कि जब भगवान के प्राण हो जाता है तो उसके द्वारा फिर कभी जब छूटता ही नहीं। और वो भगवान के जब प्राण हो जाता है तो उसके मन के कितने कोई विपरीत कार्य आकर के प्राप्त हो, उसको तो उसमें आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, शांति शांति प्रतीत होती है। जैसे प्रहलाद भक्त जो है भगवान की शरण हो गया था, भगवान के प्राण हो गया था, तो उसके समझो कि सब दुनिया के विपरीत उसके ऊपर अत्याचार होने लगे, उसके मन के विरुद्ध, इंद्रियों के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध उसके ऊपर समझो अत्याचार होने लगे, किंतु प्रहलाद तो हंसते रहे। प्रहलाद ये समझते थे कि ये जो कुछ हो रहा है सब मालिक की नजर में है,
मालिक के हुक्म से है, मालिक का भेजा हुआ पुरस्कार है, तो मैं किससे डरूं? तो मालिक उसके वहां विराजमान है और मालिक उसके वहां सिर्फ मुझको दर्शन दे रहा है। एक प्रकार से ये उसका भाव था। उसको आग में डाल दिया गया और अग्नि के वहां बैठा हुआ शांत चित्त से है। हिरण्यकशिपु को पूछता है, अरे प्रहलाद, ये क्या बात है? ये अग्नि भी तुम्हारे को नहीं जला, तुम अग्नि में भी नहीं जलता, ये बात क्या है? बोले पिताजी, ये अग्नि जो है मुझको शीतल चंदन के समान प्रतीत हो रही है। और ये अग्नि जो है, समझो कि इस अग्नि के भीतर के मां भी उनको साक्षात भगवान दिख रहे हैं, तो भगवान उसको कैसे जलावे? तो जब मनुष्य का ऐसा भाव हो जाता है, सब जगह भगवान दिखने लग जाते हैं, तो फिर उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मारन सके न को, और बालन बाका कर सके और जो जग बैरी हो। जिसको परमात्मा रखता है, परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसको कोई भी संसार के बीच के मां नहीं मार सकता। सारी दुनिया के लोग उसके दुश्मन हो जावे तो उसका जो बाल है उसका केस गिरा। ये बात प्रहलाद के मां, आप प्रहलाद के जीवन के मां प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो प्रहलाद की मां हमको भगवान के शरण हो जाना चाहिए, भगवान के लिए अपने आप को छोड़ देना चाहिए और फिर समझो कि हंसते रहना चाहिए। भगवान की प्रत्येक क्रिया लीला को देख देख करके हंसते रहना चाहिए। अपने द्वारा फिर जो भी कुछ होगा समझो कि वो उत्तम से उत्तम होगा। जब भगवान की हम शरण हो जाएंगे, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान के समर्पण कर देंगे, तो हम भगवान की कठपुतली बन जाएंगे। तो हमारी सारी क्रिया जो है तो समझो कि भगवान के ही द्वारा होगी। जैसे कठपुतली है और सूत्रधार उसको नचाता है, जो नचाता है यूं वो नाचती, उसमें अपना समझो कि कुछ भी नहीं। वो तो काठ की पुतली है, उसमें अपना क्या होता? और उसका जो शरीर है वो भी सूत्रधार के समर्पण है। वो किसी कठपुतली को तो जिता देता है और किसी को हरा देता है। उस किसी कठपुतली में विकार नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है और हम लोग चेतन हैं। और चेतन होकर के उस जड़ के समान हो जावे, परमात्मा को समर्पण कर देवे और फिर परमात्मा के द्वारा हमारा संचालन होए, उसके द्वारा हमारे के मां क्रिया की जो चेतनता आवे, वो चेतनता एक दिव्य है, एक अलौकिक है, वो भगवान की भेजी हुई है। वो चेतनता सबका कल्याण करने वाली है, केवल हमारा ही नहीं। क्योंकि वो चेतनता समझो कि भगवान की भेजी हुई है, इसलिए एक प्रकार से थी वो अलौकिक है। उसकी ये परीक्षा है, जब हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देंगे और फिर समझो कि हमारे इंद्रियों की मन बुद्धि की बागडोर भगवान एक प्रकार से पकड़ लेंगे और फिर हमारे शरीर इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा होगी वो भगवान की कराई होगी। इस वास्ते सब भगवान की लीला समझी जाएगी। भगवान अवतार लेकर के जो लीला करते हैं उसमें, और एक भक्त के मां प्रवेश कर करके और उनके द्वारा जो चेष्टा करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए एक प्रकार से हमारी सारी चेष्टा जो है तो भगवान की लीला समझी जाएगी। जबकि हम भगवान के अपने आप को समर्पण कर देंगे और भगवान हमारे में प्रवेश होकर करके और खुद सारी क्रिया करने लगेंगे, तो उसमें कोई भूल नहीं हो सकेगी। अज्ञान से दूसरों को भूल दिख सकती है, किंतु वास्तव में भूल नहीं हो सकती। इस प्रकार से अज्ञान से तो भगवान श्री राम की क्रिया के मां भी मनुष्य भूल देख सकता है, समझो कि आपने कृष्ण की क्रिया के मां भी भूल देख सकता है, किंतु वास्तव के भीतर के मां देखने वाले की गलती है। तो इस प्रकार से थी हम अपने मन तन और सबको भगवान के समर्पण कर देंगे, तो उस समय के बीच के मां हमारे से जो क्रिया होगी वो भगवान की होगी। हम जो कर्ता बन करके करते हैं उसके बीच में तो फिर भी भूल हो सकती है, क्योंकि उसके मां अहंकार बैठा है। उसमें यह है कि मैं करता हूँ, मैं जग करता हूँ, दान देता हूँ, तप करता हूँ,
तो हम जिसमें कर्तापने का अभिमान है तो वो हमारा कर्म एक प्रकार से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार से हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हम करते हैं, ये हमारे में यदि अभिमान है तो एक प्रकार से वो अभिमान है, वो एक अपने भक्ति के बीच के वहां कलंक है। आगे जाकर के हम करते नहीं, हमारे से स्वाभाविक ही होते हैं सब कर्म। नाम का जप स्वाभाविक ही होता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान स्वाभाविक ही होता है, सब में नारायण का स्वरूप स्वाभाविक ही दिखता है और सबकी सेवा स्वाभाविक ही होती है। भगवान कहते हैं पर प्रथम तो वो देखता है और आगे जाकर के उसका फल यह होता है कि भगवान उसके दृष्टि से समझो की ओझल नहीं होती। प्रथम तो वो सब जगह सब में भगवान को देखता है, किंतु आगे जाकर के उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को जब भगवान के समर्पण कर देंगे, सब प्रकार से समर्पण कर देंगे, तो जो भी कुछ आकर के हमारे को प्राप्त होगा या हमारे द्वारा क्रिया होगी, हमारे शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी एक प्रकार से कार्रवाई होगी, वो भगवान के हाथ से होगी, इसलिए वो भगवान की मानी जाएगी और भगवान की मानी जाने से वो भगवान की जो क्रिया है, चरित्र है, वो भगवान की लीला है। और दूसरे जो स्वाभाविक परीक्षा से अनिच्छा से कार्य हो रहे हैं, घटना घट रही है, समझो कि जो भी कुछ संसार के वहां हो रहा है वो सब हमारे लिए एक प्रकार से भगवान का पुरस्कार समझा जाएगा, भगवान का दान समझा जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान की शरण हो गए तो अनिच्छा से और परीक्षा से कोई भी कार्य जो कि इस हमारे शरीर से संबंध रखता है उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं होगी। यदि हम उसकी चिंता करें, उसमें हर्ष शोक करें तो हमारी मूर्खता समझी जाएगी। क्योंकि जो भी कुछ लीला हो रही है भगवान की तरफ से हो रही है, और जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं या भगवान की से करवा रहे हैं। जो अनिच्छा से जो कार्य होता है, दैव इच्छा से जो कार्य होता है, वो तो एक प्रकार से स्वयं भगवान ही कर रहे हैं, और परीक्षा से जो कार्य होता है उसको भगवान करवा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए ये बात होगी कि जो भी कुछ अपने अनिच्छा से परीक्षा से आकर के प्राप्त हुए उसके हम खुश हुए, और हमारे द्वारा कोई चीज होए तो उसको एक प्रकार से भगवान पर भाग दे दें, अपने आप को भगवान को सौंप दें। तो हर वक्त भगवान की स्मृति स्वाभाविक रहेगी, हर वक्त भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसा अपने आप ही होगी। भगवान की आज्ञा क्या, तुम भगवान ही करेंगे तो भगवान तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तो उसमें कोई गलती होने का कोई कारण नहीं। तो ये जो चीज है बहुत ऊंचे दर्जे की है। केवल जो ये चीज है ये शरणागत का भाव है, केवल इस शरणागत के भाव से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। एक एक चीज इसमें कल्याण करने वाली है। मत कर्म किरण, इस मत कर्म किरण से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसमें कर्तापने का अभिमान है, किंतु अभिमान वो शुद्ध है, वो भगवान के लिए होने से, उसमें स्वार्थ का अभाव होने के कारण से वो मुक्ति के देने वाला है, बांधने वाला नहीं। और भगवान की जब शरण है तो वहां तो समझो कि वो अहंकार भी नहीं है, वो भी खत्म है। तीसरी बात है कि मत भक्त कि जो मेरा भक्त है, तो ऐसा जो है जो भगवान की सब प्रकार से शरण, वही भगवान का भक्त है। यहाँ भक्त भाव से भी प्रेम लेना चाहिए। उस निज का क्या कर्तव्य रहा, जब उसके द्वारा सारी चेष्टा भगवान करते हैं और उसके लिए सारा विधान भगवान करते हैं, तो वो भी कुछ करता है क्या, नहीं। तो बोले वो तो भगवान का भक्त है। भक्त का मतलब कि भगवान के मां प्रेम रखने वाला, उसकी प्रीति है भगवान के मां।